everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज प्लानिंग। अभी तक हमने ये समझा कि प्लान डेवलपमेंट होता क्या है और डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया था। तो उन सब डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में हमने पढ़ा और इन कंक्लूजन हमें ये पता चला कि जो इंडिया है उसमें हमने मिक्स्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया है। हमने सभी लीडर्स की बात सुन के सही से फैसला लिया, बैलेंस्ड अप्रोच हमने अडॉप्ट करी इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब ये प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिलने के तुरंत बाद से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर हमें इतनी वास्ट कंट्री को, वास्ट पॉपुलेशन को हैंडल करना है, अगर हमें अपने देश का डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द डेवलप्ड नेशन बने तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए थी, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी थी जिसके थ्रू हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमने प्लानिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हमने प्लान डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कशंस करनी स्टार्ट करी, जो कि हमने पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इस टॉपिक में पढ़ा था। देन प्लानिंग मेंट दैट द गवर्नमेंट वुड डिजाइन अ प्लान फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब प्लानिंग क्या होती है? जब गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है, बैठ करके प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं जब सब मिलके बैठ के प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे अपने देश का विकास करवाना है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज कौन सी होंगी, गोल सेट किए जाते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है, किस एरिया में हमें रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है प्लानिंग। यानी हमारे नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे फॉर आवर डेवलपमेंट, तो उसे कहा जाता है प्लानिंग। फॉर दिस द गवर्नमेंट सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950। और यही प्लानिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि ये 5 इयर्स के लिए प्लान बना के सेट किया करती थी। प्लानिंग कमीशन में जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। हम एक तरह से गोल सेट करते हैं कि हमें 5 इयर्स में अपने ये टारगेट्स फुलफिल करने हैं, हमें इतनी अचीवमेंट्स करनी है, हमें कितना विकास करना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, वो सब गोल सेटअप किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन के थ्रू। मेन फंक्शन क्या है प्लानिंग कमीशन के? टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स बनाती है प्लानिंग कमीशन। डिवाइड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, यानी कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं कि हमें इन पे तो फोकस रखना ही रखना है। तो यानी कि जो हमारी प्रायोरिटीज है वो हम सेट करते हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है उस पे हम ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करने की कोशिश करते हैं, उन सभी फील्ड में हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं डेवलपमेंट के लिए, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज जो है वो सेट करती है कौन? प्लानिंग कमीशन। अलोकेट रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स जो है, डिफरेंट फील्ड्स या डिपार्टमेंट्स जो है उनमें कितने रिसोर्सेज का किस टाइप से यूज किया जाएगा, उस सब पे जो प्लानिंग कमीशन है वो अपनी राय देती है। तो प्लानिंग कमीशन के ये मेन फंक्शंस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 ईयर प्लान्स बनाती है और साथ ही साथ ये हमारे प्रायोरिटीज एंड गोल्स सेट करती है फॉर आवर डेवलपमेंट विद इन 5 इयर्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो है ये वो प्लान्स होते हैं जो हम अपने नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारा कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उसको लेकर के हम ये प्लानिंग करते हैं, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। कौन बनाता है 5 ईयर प्लान्स? प्लानिंग कमीशन, जो कब सेटअप की गई थी? 1950 में। अब 5 ईयर प्लान्स जो है इसमें क्या किया जाता है? स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, इनिशियल फेज की बात करें, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ज्यादा देरी नहीं करी। 1950 में एक कमीशन, एक बॉडी हमने सेटअप करी, दैट इज प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान्स बनाती है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब 5 ईयर प्लान्स जो है इन्हें बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, हर एक छोटी डिटेल एड ऑन की जाती है जो कि हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इन सब के थ्रू डेवलपमेंट करवाया जाता है। हमारा जो भी हमारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है फॉर आवर डेवलपमेंट, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग।
Each plan had specific goals for economic growth. अब हर एक प्लान जो है, जब 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, तो जो ये प्लान्स हैं, जो 5 ईयर प्लान्स हैं, इनमें अलग अलग अपने प्रायोरिटीज और गोल्स सेट किए जाते हैं। जैसे कि अर्लियर टाइम की बात करें तो 1950 में जब ये स्टार्ट किया गया, 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या थी कि हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इस पे मेनली फोकस रखें, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस रखें। तो ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज थी। उसके बाद से सबसे पहले हमने इनिशियल टाइम पीरियड पे फर्स्ट जो हमें देखने को मिला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें हम लोगों ने मेनली फोकस रखा था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। देन जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट होने लगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगी, हम सेल्फ रिलायंट हो गए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद से हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस किया। यानी कि हर एक 5 ईयर प्लान जो है उसकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज होती हैं, खुद के गोल्स होते हैं। तो इस टाइप से हर एक 5 ईयर प्लान जो है वो हमारी प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अर्ली प्लानिंग, यानी कि हमने स्टार्टिंग से ही, यानी इंडिपेंडेंस गेन करने के तुरंत बाद से ही इंडिया जो है उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। अर्ली प्लान्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब हमने स्टार्टिंग के फेज में जब डेवलपमेंट के लिए हमने जो प्लान्स वगैरह बनाए थे, इसमें हमारा मेन फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि हमें प्राइमरी सेक्टर पे पहले हमने फोकस रखा अपना, उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे मेन फोकस रखा, देन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी रोड्स बनवाने हैं, ड्रेन्स बनवाने हैं, हाईवेज हमें बनवाने थे, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करवाना था, डैम्स, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे हमने फोकस रखा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने सिर्फ रेलवे लाइंस बनवाई थी जिससे कि वो अपने गुड्स जो हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए या रॉ मटेरियल्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें इजीली। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने सिर्फ रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन अब हम आजाद हैं, अब हमें अपने देश का विकास करवाना है, हमें डेवलपमेंट करना है, अपनी जो कंट्री है उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कह लो जो ब्यूटी है उसका भी ध्यान रखना है, सुंदरता का भी हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी कंट्री को ब्यूटीफुल नेशन बनाना है। तो उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस रखा अर्लियर फेज में, जिससे कि जो हाइजीनिक फैसिलिटीज जो हैं वो सब लोगों को मिल पाए। हर जगह अगर कूड़ा कचरा फैला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ड्रेन्स ओपनली रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बीमारियां फैलेंगी। तो उन सब ड्रेन्स को कवर करवाया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, तो उसमें हमने मेन फोकस रखा अर्लियर फेज में। हमने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई। प्लानिंग कमीशन के मेन फंक्शन क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाती है प्लानिंग कमीशन, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर ईच सेक्टर एंड देन अपने जो हमारे डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड जो गोल्स हैं उन्हें सेट करती है। जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है, और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज या स्कीम्स बनाएगी फॉर आवर डेवलपमेंट वो इन्हीं प्रायोरिटीज के बेसिस पे बनाती है गवर्नमेंट। ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.